कुश, वरमाला भी ठीक थी। वर कहाँ से लाएंगे उन देवी के लिए? पता नहीं। फिर वचन क्यों दिया? करुण वचन नहीं देता तो माता को दिया वचन टूट जाता। मिथिला नरेश के समक्ष स्पर्धा से पहले ही चले जाते। अब क्या करें? कुश, सैनिक थोड़ी ही ना हमारा नाम जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो? तो अकेले नहीं हो, पूरा का पूरा चोरों का दल है। अरे कैसा दल? भागो! अरे महाशय, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए। कहा ना, मैंने आपका अश्व नहीं चुराया। मैंने आपके अश्व से अनुमति मांग ली थी। उसने हाँ में सर भी हिलाया। फिर भी आप हमसे क्रोधित हैं। तुमने उचित नहीं किया कुश। किसी और की संपत्ति को बिना अनुमति के। भैया, अश्व का स्वामी भले ही व्यक्ति था, किंतु स्वयं अश्व भी तो स्वयं का स्वामी है। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ में सर भी हिलाया था। राजकुमारों को कब से अनुमति मांगनी पड़ी? क्या? अर्थात ऋषि कुमारों को। राजकुमार हो या ऋषि कुमार, अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। अब तो सैनिकों के साथ उस अश्व के स्वामी से भी छुपना पड़ेगा। पूरा मिथिला पीछे पड़ गया हमारे। यदि पकड़े गए तो ना श्री राम से भेंट होगी और ना माता को दिया वचन पूरा होगा। हाँ, पकड़े गए तो अधिक बुरा होगा। पकड़े गए तो नहीं, पकड़े गए हो। देवी आप? यहाँ कैसे? मिथिला वासी हूँ, चप्पा चप्पा के आते छिपने का। देखिए, ये मेरा वचन है। संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। अरे कोई मुझे इस चप्पे से तो निकालो। देवी, किसी मिथ्या बोध के कारण आपके सैनिक और वो अश्व का स्वामी हमारे पीछे पड़ गए हैं। परंतु मेरी बात सैनिक, देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। ओ गुरु, रुक जाइए। सैनिक, धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमारों की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार? ऋषि कुमार? अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी, वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा। कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था, किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा बैठो बैठो। रुको।
ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना उपगुरु? तो क्या विचार है आपका उपगुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी त्रिकाल के जमाता वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य। पुत्री, मैं अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूँ। और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय, और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ, और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्त्रा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उत्सव शुभ होगा और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव, राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। पूरी मिथिला हमें तुनीर चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उपगुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गए हैं प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं। किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो
किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ है टोकरी? अरे यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो, शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ हाँ, चलो मित्रों, शीघ्रता करो नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। कदाचित किसी कुमार में सीता की बस एक झलक दिख जाए। आज की धनुर्धार प्रतियोगिता में संसार भर से मिथिला पधारने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र ही मिथिला नरेश की उपस्थिति में आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होगा और स्पर्धा का आरंभ होगा। मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक की, 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 महाराज जनक की। और आज महाराज जनक के साथ ही मिथिला की पावन धरा पर मिथिला के जमाता, रावण के मर्दक कौशल नरेश, धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पग पड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शयन। आप समझे या न समझे, मिथिला की जनता अपनों और अन्यों में अंतर जानती है। यही तो दुख है कुशाध्वज। मिथिला की ज्ञानी प्रजा भी धर्म अधर्म में अंतर नहीं पहचान पा रही। जिसने भी श्री राम को नहीं अपनाया वो धर्म से वंचित रह जाएगा। हमारी प्रजा का यह आवेश भी मेरी ही भूल है। कदाचित उन्हें आभास ही नहीं है कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है। और जब उन्हें ज्ञात होगा तो संभवतः उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। बोलो अयोध्या नरेश,
मिथिला के जमाता सियावर रामचंद्र की। 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 लगता है श्री राम मंच पर आ गए। भैया मुझे इन्हें देखना है, शीघ्र चलिए ना। चलो। कैसे जाएं? मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। लगता है श्री राम को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कुश। आओ मेरे साथ। भैया श्री राम। ध्वज के कारण श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भैया इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। नहीं कुश, ध्वज राज्य की गरिमा होती है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, और प्रहार तो शत्रुओं के ध्वज पर भी नहीं करना चाहिए कुश। स्मरण है ना माता ने क्या सिखाया था? तन को छलनी करने से भी अधिक घातक है भावनाओं को तार तार करना। तन के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। हनुमान जी होते तो कितना अच्छा होता। पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते। यदि माता ने महाराज जनक से मिलने के लिए मना न किया होता तो दर्शन तो क्या, अभी तक तो भेंट भी हो चुकी होती श्री राम से। किंतु तुमने उचित कहा कुश, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते हनुमान जी। हे पवन देव, भक्त को भगवान से रोकना प्यासे को जल से दूर रखने के समान है। हमने भी आपके पुत्र हनुमान जी की भांति श्री राम की अनन्य भक्ति की है। इतने संकट पार कर हम यहाँ आए हैं। अब तो सहायता कीजिए ना। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने वेग का थोड़ा कम करें और हमें केवल श्री राम के दर्शन का आनंद दे।
श्री राम श्री राम